नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत हथेली एक प्रतिष्ठित हथेली है और किस लिए मैं इसको प्रतिष्ठित कह रहा हूँ इसका जवाब भी इन्हीं रेखाओं में छुपा हुआ है। हथेली का अगर हम आकार देखें तो बिल्कुल एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है फल की प्राप्ति होगी और मेहनत से ही व्यक्ति सफल होता है। इस चीज़ को जानते हैं और बहुत ज़्यादा विद्वान भी है, धार्मिक भी हैं, इसका भी मैं बताऊंगा। दूसरा बात, योद्धा किस्म की हथेली है, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है। वर्तमान समय को देखिए कि वर्तमान समय में आपके जो है इस क्षेत्र में विशेषकर बहुत सारी अनगिनत रेखाओं का जाल दिखाई दे रहा है। और पहले की वीडियोज में भी मैंने यही कहा है कि अगर राहु क्षेत्र पे, मंगल क्षेत्र पे अगर बहुत सारा जाल दिखाई दे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। जो आपकी इच्छाएं हैं और जिस ओर आप बढ़ रहे हैं, जिस ओर आप मेहनत कर रहे हैं, उस ओर के लिए भी राहु बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव अवस्था में आ जाए। मंगल बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव स्थिति में आ जाए। सूर्य बहुत ज़रूरी है, अपने उत्तम अवस्था में आ जाए। लेकिन ये ग्रह वर्तमान क्षेत्र में और वर्तमान समय में सही अवस्था में नहीं बैठे हैं। जिस तरह से आपकी योग्यता है, जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से क्या उससे भी बहुत बेहतर ढंग से आपकी जो डेवलपमेंट है वो अटकी हुई है। यहाँ पे तीव्र गति से आपका विकास रुका हुआ महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी चीज़ें जो है आपके हक में अभी नहीं आ पा रही हैं। जी तोड़ मेहनत कर लिया है, मस्तिष्क से बहुत मेहनत कर लिया है, शारीरिक तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल सर्विस अभी दिखाई दे रही है, जो सेवा आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में आपकी हथेली में ना तो बिजनेस दिखाई दे रहा है, ना राजनीति दिखाई दे रही है, और जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, जो उन्नति आपकी होनी चाहिए थी, वो उन्नति भी अभी बहुत पीछे चली जा रही है। लगता है काम बनने वाला है, लेकिन जब बनते बनते रह जाता है, लगता है कि बस सब मेरे पक्ष में हैं, लोग मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको पूरा आश्वासन हो जाता है कि सब हमारे अंडर में है, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। किसी राजनेता से मिलते हैं या बहुत बड़े जो है बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हैं तो लगता है यार सब हमारे पास है, बस इस टाइम तो काम होने वाला है। लेकिन जब फाइनल नतीजा आता है तो आपके पक्ष में कुछ नहीं आता है। इसका कारण भी बताऊंगा। अब मैं जो है आपकी हथेली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, ये गो ब्लॉग्स हमेशा से ही रियल हथेलियों का विश्लेषण करता आया है। और प्रत्येक हथेली में कुछ ग्रह, कुछ रेखाएं, उसमें बनने वाले चिन्ह अलग अलग फल देते हैं और उन चिन्हों पे किस ग्रह का प्रभाव पड़ता है उसको सरल रूप से बताने की कोशिश भी करता हूँ। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो आपको हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि मैं सरल ढंग से समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अब अगर हम देखते हैं वर्तमान समय में आपका देखो, आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। मतलब जैसा भी हो जीवन, मगर धन की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है।
ये गुरु है, श्रेष्ठ है और विद्वान भी है। श्रेष्ठ अवस्था में है तो व्यक्ति को अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है, और जो आर्थिक पक्ष रहता है, कैसी भी परिस्थिति आई, आपको जीवन में आर्थिक पक्ष बहुत सबल रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति, चाहे आप सड़क के किनारे रहो, चाहे महलों की ऊंचाइयों में रहो, मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में इसका झुकाव जो है कहीं ना कहीं शनि की तरफ है, और जब भी बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ है तो कार्यों के बनने में जो है अड़चन पैदा होती है। इसमें दो चीज़ समझनी चाहिए। अगर ये भी पुष्ट हो और साथ में ये भी पुष्ट हो तो ये सोने में सुहागा होता है। दुनिया में अरबों हथेली में से केवल 5% हथेली में ये चीज़ होती है कि दोनों पर उत्पुष्ट अवस्था में हो और बराबर हो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी मानसिक परेशानी ये चीज़ दे रही है, ठीक है। लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात अगर कहें तो बड़ों का सहयोग अच्छा मिलेगा। जो आपसे उम्र में बड़े हैं या आपसे जो है पद में बड़े हैं या ज्ञानी हैं, उनका सहयोग अच्छा रहेगा। आप चिकित्सा के क्षेत्र में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, या आप जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई न्यायिक क्षेत्रों में हो, ऐसे क्षेत्रों में अगर काम करोगे तो प्रतिष्ठा के साथ साथ जो है कामयाबी भी अच्छी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करें एक रेखा जो है, आप अपनी हृदय रेखा देखें। हृदय रेखा बिल्कुल जो है आपकी बृहस्पति से पूर्ण रूप से मिल रही है। ये रेखा उन हाथों में ज़्यादा पाई जाती है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, या किसी धार्मिक एजेंसी में, या कोई जैसे महंत है, संत है, माने किसी मठ का जो है सबसे बड़ा मठाधीश है, ऐसे लोगों के हथेलियों में ज़्यादा जाती है। और ये व्यक्ति की हथेली में जब आती है तो व्यक्ति जो है अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुचि लेता है, और अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुचि लेता है, उसमें रिसर्च करता है, वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करता है, लोगों की भलाई करने का काम करता है, या पब्लिक फिगर बन जाता है, जो बहुत बड़े धार्मिक पदों पे ऐसा व्यक्ति आसीन होता है। अब मन की सोच होती है कि वहाँ जाना है हमने, आपका मन क्या सोच रहा है आप उसी तरफ जाते हैं। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो हृदय रेखा से निकलती हुई, और उसका जो नज़र पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है चंद्रमा की तरफ। यहाँ पे समझने की कोशिश करें। हृदय रेखा इस तरफ है, गुरु ज्ञान का प्रभाव इसमें पड़ रहा है, मतलब बृहस्पति जी का, देवगुरु बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति जो है अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, पूरा समर्पण रहता है। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा भी आपकी जो है इसी रेखा से निकल रही है, मतलब मन कहाँ सोच रहा है, धार्मिकता की तरफ सोच रहा है, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा सोच रहा है। मन का काम होता सोचना, उसमें असंख्य विचारों का जो है आदान प्रदान होता रहता है। ये पूरा जो है विचारों का संसार हमारा माइंड होता है, साथ में हमारे पूरे शरीर का हेड ऑफिस वो होता है। उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारी बॉडी की जो ऑर्गन हैं या जो पार्ट हैं वो काम करते हैं। अब वो हृदय रेखा से जो है निकल रही है, हृदय रेखा के गुण मिल रहे हैं, तो विचार जो है आध्यात्मिक की तरफ है। लेकिन उसकी एक शाखा जहाँ वो जारी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा है कल्पनाओं का ग्रह, चंद्रमा है मन का कारक, चंद्रमा को धर्म का स्थान कहा गया है, और चंद्रमा जो है यात्राओं को देखते हैं चंद्रमा से। अब ये यहाँ मिल रहा है तो कल्पनाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, जीवन के लिए सुंदर योजनाएं जो है मन में बन रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है ये धार्मिक क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, तो अपने धर्म के प्रति अच्छा खासा रुझान है, और ऐसा व्यक्ति जो है छल कपट से दूर रहता है, दूसरों की भलाई करने की सोचता है, क्योंकि हृदय रेखा भी बृहस्पति से युक्ति बना रहा है, देवता के समान ऐसा व्यक्ति होता है। आगे भी प्रगति पाएंगे, इसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति पाएंगे। अब देखो, बृहस्पति राजनीति को भी प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति
राजनीति के क्षेत्र में भी जो है बहुत ऊंचे पदों पर पाता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए या तो राहु या तो सूर्य पुष्ट अवस्था में हो। लेकिन आपके ये दोनों ग्रह जो है अभी पुष्ट अवस्था में नहीं है। अब बात आ रही है कि किस अवस्था में क्या होगा। देखिएगा, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर आ रही है। धार्मिक प्रवृत्ति के तो हैं लेकिन वैराग्य नहीं है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, जीवन की रेखा अंगूठे के पीछे से मिल रही है तो परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को समझने वाले व्यक्ति हैं, परिवार का ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं, केयर करने वाले व्यक्ति हैं। और रेखा बड़ी सुंदर तरीके से जारी है और तकरीबन रेखा जिस तरह से संघर्ष रहेगा, छोटा मोटा जैसा भी रहेगा वो रहेगा आपका जो है 50+ तक। उसके बाद पूरी तरह से जो है हो सकता है आप अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं। आप देखोगे 45वें वर्ष के आसपास एक रेखा जो है निम्न मंगल से निकलकर और बुध की ओर जारी है और राहु का मिलन हो रहा है बुध से 45वें वर्ष में, 42 से 45वें के बीच में कभी भी जो है इसका परिणाम मिलेगा आपको। और इसका जो शुरुआत होती है वो 41वें वर्ष से भी इसका प्रभाव आना आपके जीवन में सही हो जाएगा। क्या होगा आप कहीं के लिए भी सोच रहे हो, लेकिन जब ये बुध से मिलता है तो ये व्यापारिक बुद्धि देता है और व्यापारिक कार्यों में व्यक्ति सफलता हासिल करता है या वैज्ञानिक सफलता की प्राप्ति होती है। और यही दो राहु रेखाएं व्यक्ति को अपने जीवन काल में दो तरफा धन अर्जन का स्रोत बनाती है। ठीक, और राहु रेखा अगर राहु पर्वत भी सुदृढ़ हो, और सुदृढ़ होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये उठा हुआ हो। और पर्वत अगर देखो हथेली में अगर कोई भी ग्रह आप पुष्ट अवस्था में कैसे देखिए जब ग्रह उठा हुआ हो, लेकिन राहु देखना है तो हथेली का बीच का हिस्सा जितना सुंदर रूप से दबा हुआ हो उतना भाग्यशाली व्यक्ति होता है, उतना राहु जो है सुंदर और पॉजिटिव स्थिति में आपके अंदर होता है। अगर 45वें वर्ष में राहु की स्थिति 42 से 45 के बीच यहाँ जा रही है और उस आधार पर ये छोटी रेखाएं ना आएँ और ये पर्वत जो है सुंदर रूप में हो, जितना गहरा है ठीक है इसी रूप में रहे, और सूर्य पर जिस तरह से ये यश का चिन्ह बन रहा है और सूर्य का पर्वत भी कहीं ना कहीं थोड़ा उभार लिए हो 42 से 45 के बीच में, तो निश्चित ही आप राजनीति के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी पदवी हासिल करेंगे। मतलब 41वें साल से जो है राजनीति के क्षेत्र में जो है अच्छा खासा वर्चस्व आप हासिल करने बैठ जाएंगे और 45वें वर्ष में कोई ना कोई अच्छा पद आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। थोड़ा इसका मैं उपाय भी दूंगा, आपको करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखते हैं आपका जो अंगूठा है वो लचीला है, ये तो है कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मगर इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके अंदर हैं और सभी इच्छा शक्तियों की पूर्ति जो है जीवन में नहीं हो पाती है, लेकिन इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरा, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों को मनवाने में आपके अंदर प्रतिभा हासिल है और ऐसी बात रखते हैं कि दूसरों को मनवा सके वो बात, क्योंकि तर्क शक्ति की यहाँ पे कमी नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी बात, यहाँ पे अंगूठे के बीच में यौ का एक सुंदर चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है और अंगूठे के दोनों पोरों के बीच ये इस बात का गवाही दे रहा है कि आपको अपने जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर के सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है। दूसरी, अगर हम बात करें भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, खास तौर पे आपका चंद्रमा देखो तो गद्दीनुमा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो बहुत नाजुक हृदय के व्यक्ति आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात करें तो तहजीब पसंद व्यक्ति हैं, तहजीब से रहना, अनुशासन से रहना आपको अच्छा लगता है
और एक देखा जाए तो अध्यात्म के प्रति प्रेम तो है, दृढ़ निश्चयी शक्ति भी आपके अंदर यहाँ पे मौजूद है और आदर्शवादी जीवन आपका रहने वाला है, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही। लेकिन एक चीज़ और है, ऊपरी मंगल पे एक तिल का भी निशान दिखाई दे रहा है और ये बड़ा भयंकर होता है। ये काला तिल जिस तरह से कोई परमाणु बम होता है ना, अगर एक बार फट गया तो सूर्य की तरह चारों ओर जो है निशाना बनाता है। और ये मंगल पे है, मंगल पराक्रम का स्वामी है, मंगल क्रोध का स्वामी है, मंगल जो है सबसे बड़ा ऊर्जा का कारक है। आपने देखा होगा मंगल का मार्स जो है उसका रंग ही लाल है और लाल बड़ी भयंकर चीज होती है। जब व्यक्ति पे गुस्सा आता है तो काबू नहीं कर पाता है, बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है, उसको काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका मैं उपाय दूंगा आपको। दूसरा, यहाँ पे शुक्र ग्रह अगर देखा जाए वर्तमान में सही स्थिति में जो है शुक्र बैठा हुआ है, अभी इसको मध्यम भाव भी कह सकते हैं। देखिएगा जो आपकी पर्सनैलिटी है वो वर्तमान समय में बहुत अच्छी है, जो आपका व्यक्तित्व है ये भी बड़ा सुंदर है। और यहाँ पे वर्टिकल लाइनें हैं तो व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सफलता मिले न मिले लेकिन कार्य के प्रति जुझारूपन जरूर है। सफलता मिलने में संकोच नहीं होना चाहिए। देखिए वो उस बार की स्थिति में पैदा करते हैं, लेकिन 45वें वर्ष में बहुत सुंदर योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपका मंगल पे एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है और मंगल पे ये रेखा जीवन की सहयोगी रेखा मानी जाती है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है, धन देती है। और ये रेखा जमीन जायदाद से धन देती है। नाव या बोट हुआ, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है। ऐसे लोगों को लकड़ी से लाभ मिलता है, कागज का उद्योग होता है तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। यदि ये रेखा आपकी हथेली में है और साथ में भाग्य की रेखा भी है और बहुत सुंदर स्थिति में है तो निश्चित ही व्यक्ति को, ऐसे जातकों को ध्यान रखिएगा, या तो 28वें वर्ष में, 36वें वर्ष में और 42वें वर्ष में विशेष सफलता ऐसे लोग पाते हैं। आपका जो समय चला गया वो कैसा रहा ये आप जानते हैं, लेकिन 42वें वर्ष आपके लिए विशेष सफलता लाके आ रहा है और इस चीज़ को आपको बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से इस वर्ष का आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा और जो आपने ठाना है उस चीज़ को जो है आपको रखना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में निम्न मंगल चिड़चिड़ा स्वभाव और विशेषकर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। और जब भी मंगल इस तरह से कमज़ोर स्थिति में आता है तो इसका प्रभाव 2.5 साल तक ज़्यादा रहता है। किसी न किसी तरह से ये कन्फ्यूजन की स्थिति में आपको रखेगा, उलझन की स्थिति में 2.5 सालों तक रखेगा। अभी आने वाले 2.5 सालों तक ये ऐसा ही रखेगा और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें भी बहुत ज़्यादा असर ये डालेगा। इसके लिए आपको अपना मंगल को जो है सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर देखा जाए यहाँ मस्तिष्क रेखा पे और भाग्य रेखा मिल रही है, यहाँ से एक रेखा निकल कर के यहाँ पे त्रिकोण बनाते हुए नज़र आ रही है और ये बड़ा अच्छा है। ये पैतृक संपत्ति दिलाता है, ठीक है ना। और पैतृक संपत्ति अगर इसकी बात करें तो ये वर्ष जो है 42 से लेके 44वें वर्ष के बीच में ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो ये पैतृक संपत्ति दिलाएगा या कहीं ना कहीं से जो है आपको किसी न किसी रूप में जो है अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा हृदय रेखा से निकल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, एक रेखा इसको काट रही है। वर्तमान समय में शनि वक्री अवस्था में है और शनि जब वक्री अवस्था में होता है इसका फल भी जो है 2.5 साल तक बहुत ज़्यादा चलता है। कहीं ना कहीं जो है खुशियों में ये कमी देखने को मिलती है। जो आपका डेवलपमेंट चल रहा है, जो आपकी जो है प्रोग्रेस है, वो यहाँ पे पूरी तरह से रुकी हुई दिखाई दे रही है। आपको व्यवसाय हो, आपको नौकरी हो, उसमें अड़चन की समस्या आपको पैदा हो रही है
और मानसिक दबाव जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं देखो यहाँ पे एक पत्ती जैसा साइन बन रहा है। अब इसको मैं सही से करके दिखाता हूँ आपको। ये रेखा जारी है और यहाँ पे जो है इस तरह से एक पत्ती जैसा साइन सुंदर रूप से जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह से। और जब भी शनि पर्वत पर इस तरह का साइन दिखाई दे, व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। खासकर अगर बृहस्पति भी जो है इस तरह से पुष्ट अवस्था में हो तो व्यक्ति एक खोजी किस्म का होता है, उस रहस्यमयी विद्या की ओर जाता है, दार्शनिक विचारधारा रखता है। लेकिन इस व्यक्ति के अगर कोई दुश्मन हो तो कभी व्यक्ति को परास्त नहीं कर पाते हैं और शनि के गुणों में ये वृद्धि करता है। व्यक्ति खोजी होता है, उत्कृष्ट खोजें करता है और बृहस्पति का ढलान है तो धार्मिकता की ओर, आध्यात्मिक की ओर, ज्योतिष की ओर, तंत्र विद्याओं की ओर ज़्यादा व्यक्ति सफलता पाता है और ऐसी भक्ति करता है जो एक आम व्यक्ति से जो है थोड़ा हटकर करता है और ये भी रहस्यमय ही रहता है, बिल्कुल डिफरेंट दूसरों से। और इसमें 90% व्यक्ति जो है, ये देखा गया है कि 90% तक व्यक्ति जो है कामयाबी हासिल करता है। और बाद में अगर शनि की ये जो गुण हैं ये अगर बढ़ जाए तो व्यक्ति जो है करोड़ों में जो है इन्हीं चीज़ों से अच्छा खासा कमाई कर लेता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा ही नहीं, धन धान्य से भी व्यक्ति जो है संपूर्ण अवस्था में आ जाता है। यही मस्तिष्क रेखा से एक रेखा सूर्य की ओर जारी है और ये रेखा जारी है 42वें ही वर्ष में। आपके लिए 42वां वर्ष विशेष तौर से यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब ये जारी है और जब भी मस्तिष्क रेखा को टच करके या मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा सूर्य की ओर जाती है तो उस वर्ष में सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है या व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है या कोई विशेष पद व्यक्ति हासिल करता है या विशेष सफलता या यूँ कहें अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि पाता है। अब वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल रहा है। काम बनते बनते रुक रहे हैं, जब बनने वाला होता है उसके बाद ही रुक जाता है। दूसरों का सहयोग तो मिलता है लेकिन लास्ट में जो है आपको हासिल अभी होता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका ये क्षेत्र उभरा हुआ है, छोटा काम भी करोगे तो भी नाम पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल मात्रा में स्थित है। बुध का देखें, ये भौतिक सुख सुविधाएं आने वाले समय में बहुत अच्छी देगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर आप रहने वाले हैं। वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आपका पूरा डेवलपमेंट, पूरा प्रोग्रेस वर्तमान समय में रुका हुआ है और 2.5 सालों तक जो है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अगर यूँ कहो मैं संघर्षी रहेगा तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अपनी जीवनचर्या जो है थोड़ी सी जो है उसमें चेंजिंग लाने की ज़रूरत है और जब तक आप जीवनचर्या को नहीं बदलेंगे तब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो है कुछ प्रोग्रेस या कुछ प्रगति होगी। आपको थोड़ा सा चेंज अपने को करना है। जिस ढर्रे पे चले आ रहे हैं उस ढर्रे से जो है थोड़ा चेंज होने की आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए, यदि आपने अपने जीवन काल में जो है कोई प्रगति करनी है तो। एक बहुत छोटी रेखा जो है यहाँ से अभी बन नहीं रही है पर इसका आभास हो रहा है कि सूर्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से जाती है। ये संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करता है लेकिन अपनी खुद की मेहनत से नहीं, ऐसे व्यक्तियों को दूसरों की ज़रूरत महसूस होती है। यदि कोई दूसरा या अपना खास सखा हो, परिवार का आदमी हो, कोई भी हो, यदि दूसरा सहयोग करे तो व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट और उत्तम स्थिति में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है। आपका अगर हम चंद्र का क्षेत्र देखें, कल्पनाएं बहुत अच्छी हैं, सकारात्मक सोच लिए हुए हैं, मन मजबूत है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा बना हुआ है।
भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा बहुत सुंदर तरीके से जा रही है। और अगर देखा जाए, मगर देखो भाग्य रेखा को कई रेखाएं यहाँ पे काटती हुई नजर आ रही है। पूरी भाग्य रेखा को आपके जीवन में जितना अच्छा है, पैसा है, जितना वर्चस्व है जीवन में, जितना जो है प्रगति है जीवन में, उतना ही संघर्ष भी है, बराबर मात्रा में चल रहा है। जहाँ अच्छी चीज़ें हैं उतनी ही बुरी चीज़ हैं, जितना आगे बढ़ाओगे पीछे खींचने वाले भी उतने ही हैं। ग्रह नक्षत्र ऐसे बने हैं कि प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन पग पग पर समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जितना आगे बढ़ रहे हो उतना ही पीछे भी आ रहे हो। तो जिंदगी एक तरह से जो है प्रगति तो करते जा रहे हो, लेकिन साथ साथ में समस्याओं की भी सामना बहुत ज़्यादा करते जा रहे हो। इसके लिए जो है इस रेखा को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रेखा जो है कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी उदासी तो देगी, लेकिन व्यक्ति उत्कृष्ट खोजकर्ता अवश्य बनेगा। वहीं यहाँ पे एक जो है सुंदर जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं यहाँ पे भी सुंदर त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। वहीं अपने कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में 45वें वर्ष में अगर यहाँ पे देखें तो भूमि से संबंधित विशेष लाभ की प्राप्ति यहाँ पे होनी जा रही है। और दूसरा अगर देखें तो वाहन का भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें 45वें वर्ष के बाद देखें तो 50 के लगभग जो है एक रेखा यहाँ पे राहु की स्थिति बन रही है, उस टाइम सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे अगर 60 प्लस के बाद देखें फिर बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं ओल्ड एज में देखें तो एक चीज़ और है, जीवन में चाहे कितना भी आपको मिल जाए, चाहे कितने भी प्रोग्रेस आप कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभाव की स्थिति आपके एक मन में रहेगी, कुछ ना कुछ जो है अधूरा रह गया है, जबकि अधूरा नहीं होगा। और आप जो है कुछ नशे की तरफ चले जाएंगे, या तो अल्कोहल लेंगे, या बीड़ी सिगरेट पिएंगे, या काम वासना की तरफ चले जाएंगे, या तो उन तरफ न जाए तो धर्म की तरफ जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। अगर देखा जाए पीछे एक रेखा इस तरह से निकल करके, एक रेखा इस तरह से निकल करके, और यहाँ पे जो है इस तरह का सुंदर चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 65 और 67 के बीच में एक बड़ी यात्रा का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और सुखद यात्रा का लाभ मिलेगा। लेकिन उसी टाइम जो है अपने कमाए हुए पैसों से आपको ऐसा इन्वेस्ट जो आपने जीवन में किया होगा, अचानक धन प्राप्ति की भी और आप जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे और अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको नज़ला है, खांसी है, जुखाम है, सर्दी है, ये इन चीज़ों की शिकायत अक्सर रह सकती है। और दूसरी बात, यदि कभी अपना काम करें, अपना व्यवसाय करें तो पार्टनरशिप में काम न करें, धोखे मिलने की बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आपके जो ग्रह नक्षत्र जो प्रगति के रोके हुए हैं, उनका मैं एक विशेष उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ, उसको दिए हुए समय से दिए हुए समय तक ही करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। और देखिएगा जो उपाय होते हैं वो 30% जो है फ़ायदा निश्चित तौर पे करते हैं। उसके अलावा आपके अंदर है, आप उसको किस रूप में करते हैं, उसी रूप में उसका फल मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।